So you can start because most of the participants are over here. सो गाइस, अगर आप लोग इतना समझ चुके हैं तो आप लोग 90% कंप्लीट कर चुके हैं होम ऑटोमेशन का, क्योंकि इसी कोड से सारा होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। एक बार आप लोग पोल कर दें कि ये चैट बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, सारा होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट इसी पे बना हुआ है। चैट पे आप बता दें। यस ओके फाइन, ठीक है। मैनी बहुत लोगों को क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग आते हैं वापस अपने एलईडी के प्रोग्राम में कि एलईडी को हम लोग ऑन ऑफ कैसे करें। तो ये हमारा कोड है। अगर कोई हमारा ओ टैग किया होगा तो डिजिटल रेड एलईडी हाई हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एलईडी ऑन, एलईडी ऑन, ठीक है। फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा, ओ टाइप करने के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। कोई एफ टाइप किया होगा तो हमारा एलईडी लो हो जाएगा, एलईडी ऑफ। ये सब केस का तो हम लोग को जरूरत नहीं है, तो इस केस को हम लोग इरेज कर देते हैं। तो बेसिक सा अभी हम लोग क्या करेंगे, एलईडी को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे बाय प्रेसिंग ओ एंड एफ, ठीक है। तो ये कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने थिंकरकैड सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर देता हूँ। ओ एफ और ए, ये ऑलरेडी कोड पेस्टेड है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। सीरियल मॉनिटर में फिर कोई ओ टाइप करता है, ओ टाइप किया तो हमारा एलईडी ऑन हो जाता है, एफ टाइप किया तो हमारा एलईडी ऑफ हो जाता है। इसके अलावा आप इस पे आप 2-4 एलईडी और लगा सकते हैं, और आपको सिर्फ केस बढ़ाना होगा। अगर मैं एक और एलईडी यहाँ लगा दूं, एक एलईडी में पिन नंबर 12 से कनेक्ट कर दूं, तो मुझे सिर्फ एक केस बढ़ाना है। केस अगर कोई सी टाइप किया होता तो हमारा वो ग्रीन एलईडी ऑन हो गया होता। तो ये बेसिक सा कोड था सिर्फ एक एलईडी का। अब हम लोग आते हैं अपने आरजीबी पे। अगर आप लोगों ने ये समझ गया तो आरजीबी आप इजिली समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ। 5 मिनट में आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लें, तब तक मैं आपको आरजीबी का सेटअप करके दिखा देता हूँ, वो प्रोजेक्ट दिखेगा कैसे बनने के बाद। तो 5 मिनट आप ये कोड को, अगर जिनको कॉपी में लिखना है वो कॉपी में भी लिख सकते हैं, और जो कंप्यूटर में रन करके देखना चाहते हैं वो इसको रन करके देख लें।
कोड को मैं चैट में डाल दिया हूँ, जिनको हेल्प लेना है आप चैट से भी रेफर कर सकते हैं। तीन मिनट और है आपके पास, 3 मिनट में आप इस कोड को रन कर लें और फिर मैं आपको RGB LED को कैसे फोन से ऑपरेट करते हैं वो आपको दिखाएंगे। So the screen is not visible. Okay. To share this. Now it is visible. No, sir. Please share once more. Yes. Okay, wait. Okay, I'm joining once again. Wait for a while. Yes, sir. It's visible now. Okay. So again, come to our topic. So we have learned how to operate LED with the help of your phone. Now we are going to make home-based or you can say mobile-based RGB control LED. So at first you need RGB LED instead of simple LED. We take RGB LED.
At first, guys, please let me know how much you have run the code. Please tap Y. Those who have successfully run the code. Okay, Thakur Prasad Mato, great. Alok Raj. प्रियांशु राज, ठीक है। ओके, जो लोग कोड रन नहीं कर पाए हैं, मैं कोड को ग्रुप में डाल दूंगा, आप कोड को बाद में भी रन कर लेना जिनको अभी प्रॉब्लम हुआ हो तो। ये हमारा आरजीबी एलईडी है। आरजीबी एलईडी में रेड पिन को फिर से हम लोग वापस पुराना अपने कनेक्शन कर लेते हैं, पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कैथोड है, कैथोड को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा ब्लू पिन है, ब्लू पिन को हम लोग पिन नंबर 9 से कनेक्ट करते हैं। और ये हमारा ग्रीन पिन है, इसको पिन नंबर 10 से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा सिंपल सा कनेक्शन हुआ, बहुत ही बेसिक सा कनेक्शन है। कलर चेंज कर देते हैं इसलिए आप पहचान पाएंगे। ये हमारा रेड पिन था, रेड को विथ रेड कलर। दिस वन इज ब्लू। और ग्रीन ऑलरेडी ग्रीन है। तो ये हमारा बेसिक सा कनेक्शन था। अब हम लोग वापस कोड में चलते हैं। कोड में बस थोड़ा सा चेंजेस करना है, जो पुराना कोड था हम लोगों का। सबसे पहले कांस्टेंट इंट एलईडी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास अलग अलग टाइप ऑफ एलईडी है तो आपको वेरिएबल का इस्तेमाल करना होगा। अगर सिंगल एलईडी रहता तो पहले का कोड में सिर्फ हम लोग पिन मोड डिफाइन करते थे, नंबर डालते थे और कोड को रन कर देते थे। बट एक से ज्यादा एलईडी होने के कारण हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। जैसे रेड के लिए हम लोग रेड टाइप कर देते हैं। रेड हमारा पिन नंबर 8 से कनेक्टेड है तो 8 डिफाइन कर देंगे। इसको अगेन कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। वैसे मैं आर्डिनो में दिखाता हूँ। रेड पिन नंबर 8 से कनेक्टेड था, कॉपी पेस्ट। रेड के बाद हमारा दूसरा वेरिएबल होगा ब्लू, जो कि हमारा पिन नंबर 9 से कनेक्टेड था, और ग्रीन जो कि हमारा पिन नंबर 10 से कनेक्टेड है। तो हम लोगों ने 3 वेरिएबल डिफाइन किया है, इंटीजर, रेड, ब्लू और ग्रीन। इंटीजर लिखने से बेहतर होगा आप कांस्टेंट इंट लिखें, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट इंट, कांस्टेंट इंट, इंट। हम लोग 3 वेरिएबल डिफाइन किए जो कि कांस्टेंट इंटीजर है, जो कि रेड पिन 8 से कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग वेरिएबल रेड बनाए और इक्वल टू 8। इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। So red is assigned on 8, blue is assigned on 9 and green is assigned on 10. So फिर हम लोग void setup में आते हैं। serial dot begin से हम लोग initialize करते हैं serial monitor को। pin mode हम लोग red को आउटपुट लेंगे, red आउटपुट। उसी तरह हम लोग अगले वेरिएबल्स को भी आउटपुट ले लेंगे। रेड के बाद हमारा ब्लू है, ये हमारा कैपिटल है तो आपको स्मॉल केस में नहीं लिखना है, कैपिटल में ही लिखना है। और लास्ट वन इज ग्रीन। तो हम लोग पिन मोड में डिफाइन करते हैं कि कौन सा पिन हमारा आउटपुट होगा, कौन सा पिन इनपुट होगा। तो हमारा एलईडी है इसलिए आउटपुट होगा। वॉइड लूप में व्हाइल सीरियल डॉट अवेलेबल, ये चेक करेगा कि सीरियल डॉट अवेलेबल है। अगर है तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है।
Sorry guys for disturbance, I get call. So again come to the point, void loop while serial dot available, इससे चेक होगा हमारा कि सीरियल अवेलेबल है, अगर है तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक नॉट लगा हुआ है। अगर हम लोग ये नॉट हटा दें तो जब अवेलेबल होगा तो इसी लाइन में होगा, बट हम लोग को ये नहीं करना है। अगर सीरियल अवेलेबल नहीं हो तो ये इसी लाइन में रहे, तो इससे क्या होगा, ये गार्बेज वैल्यू हमेशा देते रहेगा, गार्बेज वैल्यू नहीं देगा, सॉरी। अब हम लोग कांस्टेंट कैरेक्टर टाइप का होगा वेरिएबल, और उसे सीरियल रीड करेगा और उसको वैल एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सीरियल प्रिंट वैल को प्रिंट किया जाएगा। अब स्विच वैल, ठीक है। अब हम लोग केस डालते हैं, अगर कोई कैपिटल लेटर आर टाइप करे तो हमारा रेड हाई हो जाए, ठीक है। रेड हाई होने का मतलब हमारा पिन मोड 8 में 5 वोल्ट दे, ठीक है। इससे हमारा रेड एलईडी ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पेशली रेड एलईडी ऑन, रेड एलईडी ऑन, और फिर ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का आर, अगर कोई क्या होता कैपिटल में तो हमारा ग्रीन, GREEN, ठीक है। अभी देखिए वेरिएबल का कितना इंपॉर्टेंस है। अभी हमको बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ रहा है कि ग्रीन को हम लोग किस पिन से कनेक्ट किए हुए हैं। अभी बस हम लोग नाम वेरिएबल को असाइन कर दिए रेड, तो रेड हाई कर दिए, ग्रीन हाई कर दिए, तो इसीलिए वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता है, खासकर इस टाइप के प्रोग्रामिंग में, ठीक है। एक और हम लोग केस बनाते हैं जो कि हम लोगों का ब्लू होगा केस, ये कैपिटल स्मॉल लेटर में होगा केस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अगर कोई कैपिटल जी टाइप किया होगा तो हमारा क्या होगा, कोई बता सकते हैं? अगर कोई कैपिटल जी टाइप करेगा तो क्या होना चाहिए? चैट में आप बता सकते हैं। अगर कोई जी टाइप कर रहा है, केस जी हो, तो क्या होना चाहिए उसके आगे का कोड, या फिर सिंपली क्या होगा ये आप बता सकते हैं। ग्रीन ऑन, ओके। ग्रीन विल लो, नहीं, ग्रीन एलईडी को ऑन करेंगे, ठीक है। ठीक है ठाकुर, तुम शुरू में सही बताए थे, ग्रीन ऑन होगा। और आलोक राज मुर्मू, आप भी सही हो इन दिस कोड, ओके। सो हम लोग आते हैं डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, ओके। ग्रीन हमारा ऑफ है, इसमें ऑन हो जाएगा, और ये ग्रीन हाई हो जाएगा। ग्रीन हमारा हाई हो गया, आर हो गया, ग्रीन हो गया। लास्ट हम लोग को ब्लू को करना है बी, ठीक है, कैपिटल बी। बी टाइप करेगा, हाँ गुड, निशी कुमारी, वो भी चेंज कर लिए हम लोग। अगर कोई केस बी टाइप किया होगा तो डिजिटल राइट हमारा ब्लू कॉमा हाई हो जाएगा। ब्लू में जो असाइन होगा, ब्लू में हमारा 9 असाइन है, मतलब 9 पिन हमारा हाई हो जाएगा, और साथ में सीरियल प्रिंट और ब्रेक होगा कंट्रोल से। हमारा ब्लू ऑन हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। और एक केस और हम लोग को देना है ऑफ करने का, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। कोई अगर ओ टाइप किया होगा तो हमारा डिजिटल राइट ब्लू हाई, इसमें हमारा ब्लू भी लो हो जाएगा, वो मतलब ऑफ, ठीक है। रेड ऑफ हो जाएगा, मतलब रेड पिन में 0 वोल्ट जाएगा, ग्रीन पिन में भी 0 वोल्ट जाएगा,
लास्ट ब्लू में भी ब्लू हो जाएगा, हमारा प्रिंट होके आएगा लाइट ऑफ, लाइट ऑफ। ये हमारा बेसिक सा कोड था। इस कोड में हम लोगों ने सबसे पहले 3 वेरिएबल बनाया, रेड ब्लू ग्रीन। तीनों वेरिएबल को हम लोगों ने डिफाइन किया, इट इज इनपुट आउटपुट। इफ वी राइट डिफॉल्ट केस देन, हाँ डिफॉल्ट का भी मतलब वही है। डिफॉल्ट में अगर हम लोग इसके जगह पे अगर हम लोग केस और नहीं लिखने के बजाय हम लोग डिफॉल्ट लिख सकते थे। डिफॉल्ट डिजिटल राइट रेड लो, डिजिटल राइट ग्रीन लो। डिफॉल्ट का मतलब अगर इसके अलावा कुछ और टाइप किया तो ये चीज हो जाएगा, तो डिफॉल्ट भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग वापस आते हैं void लूप में। फिर डिफॉल्ट केस then it will be better, yeah definitely it will be better, but for understanding purpose many of may not belong to CSE background, that's why I have used only case. So void loop में हम लोग आते हैं while serial dot available। ठीक है, serial dot available जब नहीं होगा तो ये हमारा सीरियल रीड करेगा, जो एक वैल इंटीजर में, सॉरी वैल कैरेक्टर टाइप का होगा, उसका डेटा टाइप कैरेक्टर होगा, उसमें स्टोर कर देगा और ये वैल को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम लोग स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं, स्विच वैल। ठीक है, ये वैल को रीड करेगा और उसको चेक करेगा कि जो वैल्यू टाइप किया गया वो आर है या जी है या बी है या कोई और लेटर है। ठीक है, अगर आर रहेगा तो हमारा रेड लाइट ऑन हो जाएगा, जी रहा तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगा, बी रहा तो ब्लू लाइट ऑन हो जाएगा, और ओ रहा तो रेड ग्रीन ब्लू लो हो जाएगा। रेड का मतलब पिन नंबर 8 पे 0 वोल्ट जाएगा, ग्रीन का मतलब पिन नंबर 9 पे 0 वोल्ट, ब्लू का मतलब पिन नंबर 10 पे 0 वोल्ट। ठीक है, अभी हम लोग का फाइनली कोड कंप्लीट हो गया, हम लोग इसको देख लेते हैं। ओके, कोड सही है, कॉपी करते हैं इसको और वापस थिंकरपैड में हम लोग पेस्ट करते हैं। सिमुलेशन, अब हम लोग आर टाइप करते हैं। अगेन लाइट हम लोगों का ऑफ हो, मतलब फ्यूज हो गया। ओ टाइप करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा, जी टाइप करेंगे तो लाइट ग्रीन ऑन होगा बट ब्लास्ट हो जा रहा है, ओ टाइप करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा, और बी टाइप करेंगे तो लाइट हमारा ब्लू ऑन होगा मगर फ्यूज हो जा रहा है। तो इसके लिए फिर हम लोग वापस से एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे। It is better practice to use resistance always. ये हम लोग ग्राउंड से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए ग्राउंड पिन में। स्टार्ट सिमुलेशन, फिर से अगेन आर टाइप करते हैं, रेड लाइट ऑन, ओ टाइप करेंगे हो जाएगा, बी टाइप करेंगे ब्लू लाइट ऑन हो जाएगा, फिर ओ टाइप करेंगे ब्लू लाइट ऑफ, जी टाइप करेंगे ग्रीन लाइट ऑन। अब हम लोग चाहते हैं कि कलर का कॉम्बिनेशन करें, तो ग्रीन लाइट ऑन कर दिए, साथ में अगर हम लोग रेड लाइट ऑन कर देंगे तो ये एक अलग कलर बन जाएगा, येलो कलर, बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड कलर इज येलो। अगर हम लोग इसमें ब्लू कलर और ऑन कर दें तो ये व्हाइट कलर बन जाएगा। ठीक है, अब सबको ऑफ कर देते हैं। अब ग्रीन कलर और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन देखते हैं ये क्या बनता है, ग्रीन और ब्लू, ये एक अलग कलर बन गया, सियान टाइप का कलर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस आपको इतना ही कोड समझना है, अब आप इसे होम ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये कोड को बस आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक डिवाइस, उससे आप होम ऑटोमेशन कर सकते हैं।
ये आपका ब्लूटूथ डिवाइस है, ठीक है, कोड सेम रहेगा। इसमें ब्लूटूथ डिवाइस में आपके पास 4 पिन होता है, एक वीसीसी, वीसीसी का मतलब 5 वोल्ट पे कनेक्ट होगा, ग्राउंड का जो ग्राउंड से कनेक्ट होगा, टीएक्स और आरएक्स। टीएक्स मतलब होता है ट्रांसमिशन और आरएक्स मतलब होता है रिसीवर। तो टीएक्स पिन आपके आर्डिनो का रिसीवर पिन पे कनेक्ट होगा और रिसीवर पिन आपका टीएक्स पिन पे कनेक्ट होगा, ठीक है, क्रॉस कनेक्शन होगा टीएक्स आरएक्स पे और आरएक्स टीएक्स पे। अब हम लोग इस पे ऑपरेट करके देखते हैं, ठीक है, इस पे क्या काम करता है या नहीं। तो मैं कोड अपलोड करता हूं हमारे नोड एमसीयू पे। सीरियल मॉनिटर, अभी हम लोग नोड एमसीयू कनेक्ट कर रखे हैं, तो नोड एमसीयू को हम लोग को चेंज करना होगा, सॉरी आर्डिनो उनो को चेंज करना होगा नोड एमसीयू से। तो हमारा नोड एमसीयू कनेक्ट कर दिए और इसको अपलोड करते हैं। अपलोडिंग ले रहा है कोड, 25% अपलोड हो चुका है। डन अपलोडिंग। अभी गाइस इस नोड एमसीयू पे डेटा अपलोड हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं सिंपली, अच्छा एक चीज और हम लोग को चेंज करना होगा कोड में, ये बेसिक सा चेंजेस हम लोग का रह गया है, क्योंकि हम लोग आर्डिनो इस्तेमाल कर रहे थे, तो आर्डिनो में पिन नंबर 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, मगर नोड एमसीयू में 8, 9, 10 पिन नंबर नहीं होता है। ये हम लोगों ने D5, D6 और D7 से कनेक्ट रखा है। तो हम लोग इसको D5 कर देंगे, D5, D6। एक आपको वेरिएबल का और इंपॉर्टेंट यूज आपको दिख रहा होगा, अगर हम लोग हर पिन पे पिन नंबर लिखे हुए रहते हैं तो हम लोग को हर पिन पे चेंज करना होता, मगर अभी सिर्फ हम लोग पिन का वैल्यू चेंज कर रहे हैं और हर जगह पे हम लोग वेरिएबल ही इस्तेमाल किए हैं। तो D5, D6 आपको ये इंपॉर्टेंट यूज आपको दिख रहा होगा, वेरिएबल का क्या है, D7। फिर से एक बार कोड को हम लोग अपलोड करते हैं। तो हमारा कोड अपलोड हो चुका है। अब हम लोग फोन पे एक ऐप हम लोग इंस्टॉल करना होगा, इसका नाम है ब्लूटूथ। मैं लिंक डाल दूंगा ऐप का, ये ऐप हम लोग ऑन कर लेते हैं। इससे हम लोग को कनेक्ट करना होगा हमारे ब्लूटूथ को, H05।
रेड लाइट, सीरियल माइलस्टोन देखते हैं। एक्चुअली ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है गाइस, हो सकता है कि बाहर काफी ज्यादा लाइटनिंग हो रहा है। हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करते हैं। Suraj, only 5 minutes are remaining for today's video conference, so try to wrap up it as quickly as possible. Yeah, exactly. I also want, because due to heavy Okay. lightning. Yes. So right now I'm typing R, red light on. When I type O, see, are you able to see the screen? When I type O, red light off. When I type G, green light on. It's blue light because we have a minor mistake on code. That's why. When I type O, light off. When I type G, when I type B, it will be on green light because we have a minor mistake on code. Okay, so when I type red, it will be some like yellow color. When I type blue, B, then it will be completely white color. So this is how you can demonstrate RGB LED on your home. And I have also explained you code, and I will also upload the code. It is very important type. You can make actually you can, sorry, right now I could not able to speak in English because due to heavy lightning guys outside. So आप लोग इसको घर पे भी implement कर सकते हैं। ओके, आप लोग इस प्रोजेक्ट को अपने घर पे भी implement कर सकते हैं। मैं कोड अपलोड कर दूंगा। And I am little bit fear from the lightning, that's why I am little bit nervous. So okay, so I am wrap up all this thing. This is the last class. From tomorrow, Kaushik sir will be teach you how to make app in MIT App Inverter. Okay, thank you all for joining this workshop. Okay, thank you. So everyone, please fill the feedback form. The feedback form is in the WhatsApp group. And tomorrow we'll see how to make an app that will be controlled, that can control the Arduino. We will see that using MIT app. So don't forget to get your laptop and internet connection with you. Thank you. I will see you tomorrow. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, Suraj. Thank you, sir.